करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, आज का बड़ा सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा की अनुमति क्यों नहीं? और यह सवाल अपने आप में इसलिए बहुत मौजूद है क्योंकि आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर आज इसी बात को लेकर हम बहस कर रहे हैं, जहां हम राष्ट्रीयता को कल सड़क पर देखेंगे, राजपथ पर। क्या आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा निकालना अपने आप में ऐसी गतिविधि है जिसे निंदनीय कहा जा सकता है? यह अपने आप में चर्चा का बड़ा विषय है। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब, सतीश गौतम जी, वजीम गाजी साहब, मौलाना तरहसन दहलवी और अजय सिंह जो कि स्टूडेंट लीडर हैं एमयू से, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा को निकाला था, हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज गांधी साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। अभी आपने देखा कि अजय सिंह ने यह साबित किया और आपके सामने रखा कि तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ उन्होंने अपनी अर्जी सामने रखी थी। इसके बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने इस पर कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रबंधन का रुख सही है, प्रबंधन ने जो किया वो सही है? अजय जी, जो अजय सिंह जी ने अभी जो लेटर दिखाया है वो परमिशन लेटर है। इन्होंने लेटर दिया है जो प्रोवोस्ट ने फॉरवर्ड किया प्रॉक्टर ऑफिस में। प्रोवोस्ट कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है, जो प्रॉक्टर कंपिटेंट अथॉरिटी है। अगर अजय जी को लगता था कि डिले हो रहा है तो अपील में अपीलिंग अथॉरिटी में जा सकते थे, जो वाइस चांसलर है। क्या इन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया? उनको यात्रा निकालनी थी विद और विदाउट परमिशन, तो उन्होंने किया। अजय जी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, अजय जी इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, अजय जी वहां की छात्र नेता भी हैं, तो इनके कुछ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, ये उनको पूरा करें, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको ये फॉलो करें। अच्छा, मैं कासगंज का हफीज गांधी साहब दे रहा हूं, हफीज गांधी साहब गलत हो रहा है। हफीज गांधी साहब, हफीज गांधी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं गांधी साहब। मुझे लगता है कि यहां पर आपको जरा राजनीति के चश्मे को उतार कर यहां चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये वाइस चांसलर पे जा सकते हैं, ज्यादा इन्होंने वाइस चांसलर बात निंदनीय हो नहीं सकती है। आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है, हम तिरंगे से प्यार करते हैं, लेकिन जिस संस्था की वकालत आप करते हैं उस संस्था ने 52 साल तक जो है नागपुर कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। आप संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। आरएसएस ने तो शुरुआत में ही संविधान को नकार दिया था, तिरंगे को नकार दिया। चलिए, तो आप गांधी साहब जो है, गांधी साहब प्लीज एक मिनट, मैं एक मिनट आग्रह करता हूं, एक मिनट। हफीज गांधी साहब, हफीज गांधी साहब, हफीज गांधी साहब, प्लीज मैं आप लोग से आग्रह कर रहा हूं, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए हफीज गांधी साहब से। गौतम जी, सतीश गौतम जी, तो संगीत रागी जी और सतीश गौतम जी, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं तिरंगे को लेकर। आपने राष्ट्रीय ध्वज को नागपुर ऑफिस में नहीं फहराया, और कासगंज को मैं बार बार उठा रहा हूं कि कासगंज एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया है 2 संस्थाओं को। प्लीज एक मिनट, अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो हम किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। और हफीज गांधी साहब, मेरा आग्रह है आपसे, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, हम बहस नहीं कर पाएंगे। सब लोग आए। गौतम साहब एक मिनट, गौतम साहब एक मिनट, गौतम साहब प्लीज बात करिए, एक मिनट। हफीज गांधी साहब, यहां बुनियादी सवाल यह है, राजनीति के चश्मे को उतार कर आप जरा देखिए, अजय सिंह तमाम अनुमति के साथ अपने एप्लीकेशन को सामने रख चुके हैं। आपने जो जो प्रोटोकॉल बताए, अजय सिंह ने वो सब कुछ किया है, वो प्रमाण करने के लिए सारे प्रोटोकॉल को दिखा भी रहे हैं। मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, और बुनियादी सवाल ये है, आप कह रहे हैं, अजय जी बार बार कह रहे हैं कि अनुमति ले ली। मैं आपसे जो सवाल पूछा, सवाल तो सुन लीजिए साहब। रिसीविंग कॉपी गांधी साहब, जो ये मोहर वगैरह दिखा रहे हैं उस पर रिसीविंग कॉपी है। प्रिसाइसली गांधी साहब, हम भी जानते हैं, गांधी साहब हम भी स्टूडेंट रहे हैं, सवाल तो सुनिए आप। रिसीविंग कॉपी दिखा गांधी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप करना क्या चाहते हैं, आप सवाल क्यों नहीं सुनना चाहते? सवाल सुनिए ना गांधी साहब, सवाल यह है, मैं एक सैद्धांतिक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सैद्धांतिक सवाल ये है, अजय जी आप जिस तरह से दिखाना चाहते हैं, मैं उस तरह से आप उस पर अपना मतभेद रख सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिएगा, या मेरा सवाल भी ना सुनिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का ये मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो सवाल भी आप नहीं सुनना पसंद करेंगे गांधी साहब की नहीं दी, और अगर अनुमति नहीं दी प्रॉक्टर गांधी साहब, मैं बड़े ही अदब से आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप सवाल नहीं सुनना चाहते। इतनी असहिष्णुता तो एक एंकर के प्रति मत दिखाइए। मेरा सवाल सीधा है, मैं एक सैद्धांतिक सवाल पूछ रहा हूं। किसी भी प्रबंधन के सामने अगर कोई छात्र संघ या कोई छात्र समूह एक तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति मांगता है तो उसे देना या न देना, दोनों सूरत में यूनिवर्सिटी को जवाब देना चाहिए, हां या ना। और अगर जवाब देना चाहिए तो क्यों नहीं दिया गया, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हां या ना सैद्धांतिक सवाल है, सैद्धांतिक जवाब दीजिए।
मैं ये कहना चाहता हूं कि देना चाहिए और स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। क्यों मना किया जा रहा है? लेकिन अगर अजय सिंह जी को ये लगता था कि देरी हो रही है तो यूनिवर्सिटी रूल्स के अंदर कुछ आप घुमा फिरा कर चीजें अजय सिंह पर ही डालना चाहते हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रबंधन के बारे में कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है और यही अफसोस की बात है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है कि आप सीधे पक्षधर बन चुके हैं एम यूनिवर्सिटी के। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज आप पक्षधर हैं। यहाँ को भी पक्षधर हैं तिरंगे यात्रा से कोई संगीत रागी जी देखिए, और इसीलिए मैं कासगंज का सवाल उठा रहा हूं। यदि कासगंज प्रशासन मना कर सकता है तो एमयू प्रशासन भी मना कर सकता है। देखिए चाहता हूं, आप तिरंगे का सम्मान गौतम जी एक मिनट के लिए अगर करते हैं तो यूनिवर्सिटी में झंडा तिरंगा गौतम जी आपकी पूरी राजनीति क्या है ये पूरा अलीगढ़ जानता है। गौतम जी आपकी राजनीति क्या है ये पूरा अलीगढ़ जानता है। किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? अपमान की तो बात ही नहीं हो रही है। आइए चलिए संगीत रागी जी को मंच देते हैं हम। ये मौका संगीत रागी जी को है। संगीत रागी जी प्लीज अपनी बात रखिए। आप शब्दावली के लिए जाने जाते हैं, शब्दावली के लिए जाने जाते हैं। देखिए अलीगढ़ का विकास तो आपने किया नहीं। आप सिर्फ गांधी साहब जरा संगीत रागी जी को अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूं हफीज गांधी साहब, प्लीज जरा संगीत रागी जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज एक मिनट, प्लीज गौतम साहब प्लीज एक मिनट हाथ जोड़ कर निवेदन। देखिए अजय जी, पिछले 70 वर्ष में आज 70वां गणतंत्र है। पिछले 70 वर्षों के अंदर आपने राष्ट्रवाद को गाली दी है। राष्ट्रवाद को हमेशा किसने गाली दी है यूनिवर्सिटी में? किसने गाली दी है? खास करके मैं बता रहा हूं किसने गाली दी है, सीधे बोलिए ना। वामपंथी, लेफ्ट, लिबरल एंड इस्लामिस्ट स्कॉलर्स, ये इनकी कॉम्बिनेशन है। ये गैंग ऑफ वासेपुर है इस देश के लिए। जिसने गाली दी है, आप यही कारण है कि जेएनयू के अंदर तिरंगा यात्रा नहीं होती है, उस पर लाठियां चलती हैं। मैं बिल्कुल मैं बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं। में झंडा क्यों नहीं फहराया? ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। इस तिरंगे में 3 रंग हैं। आप लोगों ने आप देखा था, आपने बिल्कुल चलिए आपको तो कोई औचित्य नहीं है तिरंगे पे बोलने। गांधी साहब प्लीज एक मिनट बताइए। हफीज गांधी साहब, ऑर्गेनाइजर ने मुझे लगता है कि हफीज गांधी साहब ने कर रहा है। जी इसमें 3 रंग है। गांधी साहब जो है नकार दिया था आपने भारत के हफीज गांधी साहब जरा प्लीज एक मिनट परंतु और कई उदाहरणों को यहां करके नहीं बिल्कुल बेबुनियाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जाना लेकिन आज जिस दिल्ली साहब 52 साल लग गए। अच्छा, मैं आप लोग सबसे एक बार आग्रह करूं, प्लीज एक मिनट सुनिए, प्लीज बड़े ही अनुशासनहीनता से बहस कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज एक मिनट। हफीज गांधी साहब, अगर आप बोलना बंद नहीं करेंगे तो मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। का पेपर आप मेरी बात सुन रहे हैं? हफीज गांधी साहब साफ लिखा। हफीज गांधी साहब, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर साहब बंद कीजिए आवाज इनकी प्लीज। नहीं देखिए संगीत जी ने बहुत ही नाजेबा इल्जाम लगाया। 15 अगस्त 1947 को राज्य जिस दिन आजाद हुआ, मुल्क की सारी यूनिवर्सिटी के अंदर तिरंगा झंडा लहराया गया। 2002 18 अगस्त 2002 टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की न्यूज थी। आरएसएस को 52 साल लग गए। सावरकर जी ने, हेड गवाह और जितने भी लोग थे बाद में, सबने ऑफिशियली कहा बिल्कुल आप गलत 52 साल लग गए। 52 साल लग गए आपको। और ये प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब 15 अगस्त और 26 प्लीज जफर इस्लाम साहब, बहुत बड़ा आरोप दहलवी जी ने यहाँ पर अभी आपके ऊपर लगाया है। संगीत रागी जी प्लीज, दहलवी जी प्लीज निकलनी चाहिए। अगर सम्मान कर रहे हैं तो एक सेकंड चुप रहिए। आवाज के बीच में मैं सुन नहीं पा रहा हूं। प्लीज जफर इस्लाम साहब, संघ परिवार के ऊपर और बीजे के ऊपर बड़ा
लांछन और आरोप अभी दहलवी साहब लगा रहे हैं कि 52 साल तक संघ परिवार ने तिरंगा नहीं फहराया। क्या ये बात सही है? प्लीज एक मिनट संगीत रागी साहब प्लीज जफर इस्लाम को जवाब देने दीजिए। मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। प्लीज अरे भाई प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं। जी जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। देखिए वहां पर त्यागी जी है जी, वहां पर त्यागी जी इस बात का जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी दे देंगे, लेकिन मैं 2-3 बातें कह रहा हूं जी। देखिए सारा मुद्दा जो एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, उसको इतना तूल दिया जो सिर्फ प्रॉक्टर की गलती की वजह से हो रहा है। प्रॉक्टर ने अगर इस पर फौरन रिस्पॉन्स किया होता तो शायद जो आज हम आप साहब बात कर रहे हैं वो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हकीकत तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम है कि या तो एक्सेप्ट कीजिए या तो रिजेक्ट कीजिए, और रिजेक्ट कीजिए तो उसका कारण बताइए। इसलिए कि कोई मामूली यात्रा नहीं, ये कोई ऐसा जुलूस नहीं निकाल रहे थे। ये एक तिरंगा यात्रा था जिसमें जो ऐसी चीज है जिसमें सब लोग समर्पित है। अब जीना मरना सब है तिरंगा के साथ, तो ऐसे में अगर वो तिरंगा यात्रा निकलता तो उसको परमिशन देनी चाहिए थी, नहीं दिया किसी वजह से तो जानकारी देनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और गाजी साहब को मौका देना चाह रहा था, एक बात जरूर कहूंगा। ये अच्छा चलिए साहब एक छोटी बात नहीं है। दहलवी साहब बताइए, दहलवी साहब आपकी सरकार है, आपके दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एमयू के लिए कुछ मापदंड और कासगंज के लिए कुछ मापदंड। मैं मानता हूं गलती करी, और आप कह रहे हैं तिरंगा यात्रा की परमिशन, तिरंगा मेरी जान है यकीनन, यात्रा की इजाजत देनी चाहिए। यूपी में आपकी सरकार है, योगी सरकार है, डिस्ट्रिक्ट डीएम ने क्यों कासगंज डिप्टी डीएम ने सीएम जो है डीएम ने यात्रा की पाबंदी लगा दी? बताइए तो मापदंड क्यों हो गए आपके? यूनिवर्सिटी में आपके तो देनी चाहिए। चलिए जवाब दे रहे जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल जफर साहब बताइए, जवाब सुन लीजिए। देखिए मैंने तो कहा बहुत साफ लफ्जों में कि अगर आपको परमिशन नहीं देना तो नहीं दीजिए। वहां के अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो डीसी ने अगर परमिशन नहीं दिया तो कोई कारण तो बताया होगा, चुप्पी तो नहीं बांधे रखी। इनका भी काम था जवाब देना। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि तिरंगा यात्रा भी इस तरह से निकलना चाहिए कि ये कारवा होना चाहिए कि लोग उसमें अपने आप ही जुड़ते जाए। अगर नहीं जुड़ते हैं तो सही से इसको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जफर इस्लाम साहब बड़ी अजीब सी विडंबना आज बीजेपी के साथ संघ परिवार के विचारक का ही मतभेद है, और ये अपने आप पे शायद न्यूज नेशन पर पहली बार हो रहा होगा। संगीत रागी जी बताइए। देखिए संगीत रागी जी आपसे सहमत नहीं है? नहीं, मेरा सिर्फ इस बात से मैं सहमति नहीं है, बाकी मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं। ये छोटी बात नहीं है वजह क्या है अजय जी, ये छोटी बात नहीं है। हमारा राष्ट्र ध्वज हमारा सबसे प्रिय है। ये क्यों नहीं बोल रहे? सुनिए प्लीज, देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, हस्तक्षेप नहीं किया था। देखिए एक मिनट आप अपनी बात रखिए, क्योंकि मौका नहीं, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। वसीम गाजी साहब ये क्या कारण ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों को डर लग रहा है, मुसलमानों के ऊपर बड़ा आघात आज संगीत रागी न्यूज नेशन के मंच पर कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज एक मिनट दहलवी साहब, उस मुसलमान को गर्व है, वाणी पे गर्व है। बिल्कुल चलिए प्लीज एक मिनट वसीम गाजी साहब प्लीज बोलिए। देखिए जफरुल इस्लाम साहब, आप सबसे बड़ी पार्टी के जिसकी हुकूमत उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है, आप उसके नुमाइंदे हैं। आपने ये कहा कि प्रॉक्टर की या प्रॉक्ट की गलती है। ऐसा है कि जो भी एप्लीकेशन रिसीव होती हैं उसमें वाइस चांसलर से राय मांगी जाती है। ये मामला बहुत सेंसिटिव था। दूसरी बात ये है कि आप जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम है, वो देशभक्त लोग हैं, वो हर 26 जनवरी को 15 अगस्त को आपसे ज्यादा मनाते हैं। दूसरी बात कहा, सुनिए आप देखिए मैं बोलता नहीं हूँ, बात बोलता हूँ तो आप बात सुनिए। मेरा क्या फायदा है मेरे आने का? आप बात सुनिए, इस पे परमिशन आप सुनिए, आप लीजिए एक्शन। आप ऐसा है आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बोलिए प्रॉक्टर के खिलाफ एक्शन लें। आप मेरी बात सुनिए, आपने क्या करते हैं आप लोग? आपने क्या किया कासगंज में कुछ लोग मुस्लिम लोग झंडा लहरा रहे थे, तिरंगा झंडा, आप लोगों ने उनके ऊपर भगवा झंडा थोप दिया, और जब उन्होंने भगवा झंडा नहीं लगाया तो आपने उनका खून खराबा करवाया। यही प्लानिंग आपकी अलीगढ़ में थी। आप तिरंगे की आड़ में फिर भगवा लाते, और आप यूनिवर्सिटी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आपकी हैसियत नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ में ऐसे नहीं, मैं आपको, और अगर आपको लगता है कोई गलत है तो आप एक्शन लीजिए।
आपने जो मुद्दा उठाया, इसी मुद्दे को मैं सतीश गौतम के सामने रखना चाहता हूं। सतीश गौतम जी, क्या आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भगवा झंडा फहराना चाहते थे तिरंगे की आड़ में? यह आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। सतीश गौतम जी, एक मिनट। गाइस साहब सुनिए। जितने भी गाइस साहब, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ये मैं तिरंगा जिन बच्चों ने, अजय सिंह ने और पूरे छात्रों ने तिरंगा फहराया है, उसमें प्रोक्टर की मानसिकता का परिचय है। आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ गांधी जी से, जो डिबेट में सब लोग बैठे, मैं केवल एक पूछना चाहता हूँ, जब कसाब, अफजल गुरु, ये नमाज शरीफ पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, पैदल मार्च होता है, तब कोई एक्शन नहीं होता है, तब कोई कुछ नहीं होता है। ये कल 26 जनवरी है, 2 दिन पहले मैं आग्रह करके आप सबसे थक गया हूं कि आप कम से कम इसको सुनिए तो सही। तो कोई बात ही नहीं थी, केवल प्रोक्टर को अपनी मानसिकता का परिचय देना था, इसलिए नोटिस दिया। कोई बच्चों की गलती नहीं है, प्रोक्टर को माफी मांगनी चाहिए बच्चों से और इस देश से। ये तो चुनाव में बहुत खराब करेंगे। अच्छा चलिए, करवाना चाहते हैं। एक मिनट प्लीज। अच्छा एक मिनट हफीज गांधी साहब, क्या आपको वाकई में लगता है कि 5 मिनट की तिरंगा यात्रा जो कि 12 बजे शुरू हुई, 12:05 पर खत्म हो गई, इस 5 मिनट की तिरंगा यात्रा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फसाद हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है, लोगों में असुरक्षा का भाव आ सकता है? क्या 5 मिनट की तिरंगा यात्रा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तबाह कर सकती है? मैं ये जानना चाहता हूं। आवाज नहीं आ रही आप तक गांधी साहब? आ रही है गांधी साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं उसको ठीक कराता हूं, अभी तुरंत ठीक कराता हूं। यही सवाल अब जरा मैं अजय से पूछना चाहता हूं। अजय सिंह, क्या 5 मिनट की अपनी यात्रा में आप दंगे करवाना चाहते थे, फसाद करवाना चाहते थे, माहौल खराब करना चाहते थे, लोगों को डराना चाहते थे? भाई क्या क्या करना चाहते थे आप 5 मिनट में? देखिए, जो पूरा मामला है ये प्रॉक्टर साहब ने खड़ा किया सिर्फ अपनी एक गलती को छुपाने के लिए। इन्होंने पहले तो एप्लीकेशन रिसीव कर ली, इनको पता था कि तिरंगा यात्रा से कोई माहौल, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हो सकती यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये परमिशन नहीं देना चाहते थे। तो इन्होंने 3 दिन तक उस पर चुप्पी साधे रखा। जब बच्चे वहाँ मौके पर इकट्ठे हो गए, जब इन्होंने वहाँ के बच्चों से कहा कि आप माहौल खराब मत करिए, आप ये बताइए कि 5 मिनट की तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय के नारे और वंदे मातरम के नारे क्या माहौल खराब कर सकते हैं? और मेरे हफीज भाई कह रहे हैं कासगंज का मुद्दा, कासगंज के मुद्दे में डीएम ने और एसएसपी ने साफ साफ मना कर दिया, ये ग्राउंड्स बता के कि स्थिति खराब हो सकती है, पर लेकिन अलीगढ़ और एएमयू के मुद्दे में 3 दिन में भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक जनाब कह रहे थे कि पिछले साल छात्र संघ ने अपने और बच्चों से चंदा इकट्ठा करके एक 200 फुट का तिरंगा लगवाने वाले थे जी। बच्चों का चंदा भी वो खा गए और तिरंगा आज तक तो हमें देखने को मिला नहीं, 1 साल होने आया। और बात यह हुई, प्रॉक्टर के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि पिछली साल जब कॉन्वोकेशन में प्रेसिडेंट साहब आ रहे थे जी, छात्र संघ के पदाधिकारियों ने और काफी पुराने छात्र संघ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति का विरोध किया कि वो कैंपस में नहीं आएंगे। उनके खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया? और पिछले ही महीने एक मार्च निकाला गया हमारे देश के वीर जवानों के खिलाफ। अगर प्रॉक्टर ने उस मार्च की परमिशन दी थी तो किस मानसिकता के तहत दी थी? अगर नहीं दी थी तो उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन किए? चलिए गांधी साहब, मुझे लगता है आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं 1 मिनट आ रहा हूं सर। मुझे गांधी साहब, यही सवाल मैं आपके सामने, जो सवाल पहले पूछ रहा था, दोबारा आपके सामने रखता हूं। 5 मिनट की यात्रा और उसमें क्या माहौल बिगड़ जाएगा? क्या सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी? दंगे भड़क जाएंगे? तिरंगा के आड़ में वहां भगवा रंग छा जाएगा? क्या एएमयू इतना कमजोर है? क्या एएमयू में छात्र संघ इतना कमजोर है? मैं क्षमा चाहता हूं, मोहसिन खान साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए आइए सबसे पहले उन्हीं का रुख तक करते हैं। डॉक्टर खान, न्यूज नेशन पर स्वागत है। और उसके साथ साथ पहला सवाल ये कि तिरंगा यात्रा को रोकने की क्या आपने कोई कोशिश की थी? क्या उसकी अनुमति आपने इनकार कर दी थी? एंकर साहब, तिरंगा यात्रा नहीं, यहाँ को सारे यात्रा या सारे फ्लैग मार्च या पीस मार्च इस वक्त मना है, किसी को हम परमिशन नहीं दे रहे। तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं दी, कोई ऐसी नहीं थी। वो तो सिर्फ जो कुछ भी हुआ वो यूनिवर्सिटी के क्लास ड्यूरिंग दी क्लास आवर, इस वजह से उन्होंने प्रोसेशन निकाला, इस वजह से उन्हें मना किया था। जी डॉक्टर खान,
अगर ये पहले से ही स्थापित था कि आप किसी भी यात्रा को या किसी भी प्रोसेशन को कोई अनुमति नहीं देंगे, तो क्या ये बात पहले से तमाम नोटिस बोर्ड पर और हर जगह चस्पा थी? क्या लोगों को इसकी जानकारी थी? क्योंकि अजय सिंह जो कि छात्र नेता हैं जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली, उनका कहना है कि उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की और तमाम प्रोसेस के जरिए वो एप्लीकेशन आपके पास पहुंच चुकी थी। आप मेरी सुन लें जी। उसमें जब उन्होंने एप्लीकेशन दी तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, लिख दिया नॉट अलाउड। उनकी एप्लीकेशन पे लिखा नॉट अलाउड। इसकी वजह कोई बताई गई थी? इसकी वजह मैंने आपको बताया कि इस वक्त क्लासेस पीक आवर्स पे चल रही हैं जी। लड़के तरह तरह के पॉलिटिकल अपनी स्पीचेस की वजह से, मार्च की वजह से, सारी चीजों की वजह से क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं, तो इस वजह से किसी को भी अलाउ नहीं करा है। ये जो कम्युनिकेशन है, एक सेकंड प्लीज डॉक्टर खान, ये जो कम्युनिकेशन था कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, ये कम्युनिकेशन अजय सिंह और उनके तमाम दोस्तों तक पहुंच चुकी थी जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा को निकाली थी? जी, उनको मालूम था कि अगर तरीका उसका प्रोसीजर ये है कि वो आते हैं, एप्लीकेशन जमा करते हैं और बाद में आके अपनी एप्लीकेशन ले जाते हैं, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ये उन्हें मालूम हो जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब मैं यहां पर एक सवाल, मेरे पास वक्त एकदम नहीं है लेकिन फिर भी एक सवाल मैं अजय सिंह से पूछना चाहता हूं। अजय सिंह, प्रोवोस्ट आपके सामने है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं दिया गया? नहीं, मैं एप्लीकेशन आपको दिखा सकता हूं, इस पर कहीं भी रिजेक्टेड नहीं लिखा है। और वो बात कर रहे हैं कि अरे रिसीविंग का मतलब ये नहीं होता ना अजय जी। चाहता हूं कि 12 बजे तक अजय जी, रिसीविंग का मतलब ये नहीं होता है। प्रोवोस्ट झूठ तो नहीं बोलेंगे नेशनल चैनल पर आकर? तो रिसीविंग का मतलब ये नहीं होता। रिसीविंग का मतलब, देखिए, कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज करने से पहले सिर्फ आपको बताना होता है कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहा है वहां पर व्यवस्था करे। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो ग्राउंड्स बताए कि आप इस ग्राउंड पर नहीं निकाल सकते, नहीं तो यही माना जाता है कि आप अपना फंक्शन कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दे सकता हूं। रागी साहब, सिर्फ 30 सेकंड बताइए। अजय जी, कायदे से प्रॉक्टर को जब दिया गया था तो उसी पर समय कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कर दिया। नहीं, अरे उन्होंने कहा। अरे मैं कह रहा हूं कि बाकी के लिए आप ऐसा करते हैं जो तिरंगे के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो विवाद का विषय हो सकता है। मेरे पास वक्त नहीं है, इस बहस को मैं यही खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बहस को एक हम अलग दिशा में लेकर चल रहे थे, अब एक अलग नई जानकारी सामने आ रही है। पुणे का आरोप लगाया